अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। तो स्टार्ट करती हूँ इस प्यारी सी वीडियो से। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। माशाल्लाह से हम लोग उम्रा करने गए हुए थे आफ्टर 5 डेज़ टू ईद, और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। और रश इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोगों की यही कोशिश थी कि हम 12 ओ क्लॉक के बाद ही हरम में अंदर एंटर हों ताकि 21 स्टार्ट हो जाए। हालांकि उन लोगों ने बोल दिया था कि आप 20 को उम्रा अलाउ हो रहा है, आप आके कर सकते हैं, पर फिर भी हम लोगों को थोड़ा सा डर था कि ये ना हो कि हम लोगों को उम्रा ना करने दें और हम लोगों ने एहराम बांधे हुए हैं तो कोई दम वगैरह ना हो जाए, क्योंकि स्टार्ट में ऐसा हुआ था जब इन लोगों ने चेक पोस्ट वगैरह लगा दी थी। हालांकि ये दे रहे थे हम लोगों को परमिशन कि आप उम्रा करने जा सकते हैं, हम लोगों के पास अपॉइंटमेंट वगैरह थी, पर फिर भी अपॉइंटमेंट के बावजूद हरम के हदूद में जब आ रहे थे सारे और जो चेक पोस्ट लगी हुई थी तो उन्होंने बंद कर दिया था कि आप नहीं आ सकते उम्रा के लिए। और काफ़ी लोगों को दम वगैरह भी हो गया था, तो हम लोगों को भी यही डाउट था कि कहीं ये ना हो कि हमें भी अंदर ना जाने दें ये वो। तो हम लोगों को यही था कि 21 हो जाए तो फिर हम लोग चलते हैं। और यहाँ पर इतनी रश थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। सैटरडे को था हज और यहाँ पर हम लोग आए थे थर्सडे को, और फिर भी आप देख लेंगे कितनी ज़्यादा रश है। और हालांकि हम लोगों को कह रहे थे कि आधे लोग यहाँ से जा चुके हैं मदीना में, और क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी थी तो कह रहे थे कि रश काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, पर फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर कितनी रश है। और इतना बड़ा हजूम आना शुरू हो गया था जैसे ही इन लोगों ने गेट्स ओपन करना शुरू किए, और आप ये देखेंगे कितने हजूम आना शुरू हो गए थे। हालांकि वो बोल रहे थे शोया शोया, यानी कि थोड़ी देर रुक जाएँ थोड़ी देर रुक जाएँ, पर दुनिया और आवाम ऐसी थी कि कोई भी नहीं रुकने के लिए तैयार हो रहा था, बस अंदर की अंदर भाग रहे थे। और मैंने तो एकदम से वीडियो स्टॉप कर दी थी, मैंने कहा ये ना मोबाइल वगैरह नीचे गिर जाए और मसला बन जाए, तो मैंने तो स्टॉप कर दिया था। फिर उम्रा करने के बाद मैंने ऑन किया था, मैंने उम्रा वगैरह कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने वीडियो वगैरह बनाई थी। ये मेरी आदत है, जब हरम में जाती हूँ तो एकदम से वीडियो वगैरह नहीं बनाती। जब मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हूँ, नवाफिल वगैरह पढ़ चुकी होती हूँ, तवाफ़ कर चुकी होती हूँ, उसके बाद मैं मोबाइल ऑन करती हूँ और फिर मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं ऐसे चलते हुए वीडियो वगैरह नहीं बनाती, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी। पर ये आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि ताकि आप लोग भी हरम को देख सकें। हर इंसान का दिल होता है, ख्वाहिश होती है हरम को देखना, और मेरी भी इसी तरह से होती है कि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो हरम शरीफ को देखे और खाना काबा में आए और तवाफ़ करे, उम्रा करे। मैं सब के लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक सब हज उम्रे के लिए आएँ। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी कज़न की बेटी थी, उसने भी कहा था मेरे लिए दुआ के लिए, और मुझे वो स्पेशल याद थी क्योंकि एक दिन पहले ही मेरी उससे बात हुई थी और उसने मुझे बोला था कि आनी आपने मेरी दुआ करनी है। तो मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ की थी, अल्लाह पाक उसको जल्दी से अपने घर का दीदार करवाए और अल्लाह पाक सबको अपने घर का दीदार करवाए। और आप देखें कि माशाल्लाह से इतनी रश थी कि मैं तो कह रही थी कि अभी सारे कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा दुनिया जा चुकी है, और अभी भी इतनी रश है क्योंकि जो सऊदी लोग थे वो भी आ चुके थे। 19 को काफ़ी ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए थे, यानी कि सऊदी लोग अपने घर में आना शुरू हो गए थे। जिन लोगों ने मदीना जाना था वो लोग मदीना जाना शुरू हो गए थे, और फ़र्स्ट फ़्लाइट भी 19 की थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रश कम हो चुकी थी। पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं रश कम लग रही थी। और जो फैमिलीज़ आई हुई थी पाकिस्तान से हम लोगों की, पर वो बता रही थी कि बहुत ज़्यादा रश थी। अभी तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। तो अल्लाह पाक सबका हज कबूल फरमाए, यही मैं कह सकती हूँ। और फिर हम लोग निकल गए थे सही करने, और मैं यही सोच रही थी कि ये ना हो कि हम लोगों को 3rd फ्लोर पे भेज दें, पर वही हुआ कि इतनी ज़्यादा रश थी। यहाँ से तो हम लोगों को अंदर इंटर कर रहे थे कि ठीक है आप जाएँ, पर आगे जाके सब रास्ते बंद हो गए थे और हम लोगों को उन्होंने 3rd फ्लोर पे भेज दिया था। यहाँ से जब हम लोग अंदर गए तो एक ही रास्ता उन्होंने खोला हुआ था, और वो ये वाला था कि हम लोगों को सिर्फ ऊपर भेजने का एक रास्ता था, उन्होंने ओपन किया हुआ था। जहाँ जाके रुके मैंने कहा यहाँ से अंदर चले जाते हैं। आगे देखते थे तो गेट्स उन्होंने बंद किए हुए थे और सामने शुरते बैठे हुए थे, तो यही वजह थी कि जिधर हम लोग जा रहे थे गेट्स बंद थे, और अगर जहाँ से ओपन भी थे उधर शुरते बैठे हुए थे। तो लास्ट उन्होंने एक ही हम लोगों के लिए ऑप्शन छोड़ा था, वो था 3rd फ्लोर, और हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके फिर हम लोगों ने अपनी सही कंप्लीट की। क्योंकि सब मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही, जितने भी लोग थे जो भी रुक रहे थे, इन शुरतों को देख के और इन जगहों को देख के आगे से ब्लॉक किया हुआ था, तो सब बेचारों को मजबूरन ऊपर ही जाना पड़ रहा था, और हम भी इनके साथ ऊपर ही जा रहे थे। ये मुझे लग रहा था कि आज ख़त्म नहीं होने लगा ऊपर जाने का रास्ता।
तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऊपर पहुंच गए, हम लोगों ने सही वगैरह कर ली। बहुत मज़ा आया, बहुत रश थी और रश के साथ आपको पता है फिर मज़ा तो अल्लाह के घर का अपना ही होता है। तो वहाँ जाने का जो मज़ा, वो शौक़, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। जब मैं ऊपर आ रही थी तो मैं यही सोचती हुए आ रही थी कि शायद लास्ट वाले पे रश नहीं होगी और फर्स्ट और सेकंड पे बहुत ज़्यादा रश होगी। पर जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ आगे पीछे ही देख रही थी कि कितनी रश है। और फिर मैंने कहा कि अब क्या हो सकता है। फिर वो एंड पे वहाँ से जाके हम लोगों ने सही स्टार्ट करनी थी, तो फिर मैंने मोबाइल बंद कर दिया और पहले अपनी सही स्टार्ट की। और यहाँ पर हम लोग सही स्टार्ट करने लगे थे और वीडियो मैंने यहाँ पर स्टॉप कर दी थी। तो अचानक से एक पीछे से भाई आए और उनके हाथ में व्हील चेयर थी और उन्होंने एक खातून को हिट कर दिया इतनी ज़ोर से कि वो जाके इतनी ज़ोर से नीचे गिरी। और वहाँ पर जितने भी लोग थे सब परेशान हो गए और काफ़ी एजेड थी, मैं भी मलेशियन थी और वो बहुत मतलब ज़ोर से गिरी हैं, बहुत ज़ोर से। मैं तो खुद परेशान हो गई थी। और फिर हम लोगों ने उम्रा वगैरह कंप्लीट किया, अपने सही वगैरह कंप्लीट कर दिया और फिर ये मैं वीडियो वगैरह बना रही थी। मैं हैरान हूँ कि जो लोग व्हील चेयर पे होते हैं इनको ज़रा एहसास नहीं होता कि बाकी सब भी उम्रा कर रहे हैं, वो लोग एहराम में हैं, ठीक है। और उनको ज़रा सी भी चोट नहीं आनी चाहिए। अगर उनका ब्लड आ गया या कोई भी चीज़ नेल या कुछ भी टूट जाता है उनका, या कोई बाल वगैरह टूट जाता है, तो उन पर दम वाजिब हो जाता है। पर ये लोग बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं करते और व्हील चेयर कभी किसको लगा देते हैं, कभी किसको। इवन कि मैं जब नीचे तवाफ़ कर रही थी मैंने लोगों को देखा शूज़ पहने हुए थे, कुछ ने सैंडल्स वगैरह पहनी हुई थी। और हालांकि हम लोग उनको मना भी करते हैं पर वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। एक दो तो मेरे पाँव के ऊपर ही चढ़ गए थे, बल्कि मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि आप शूज़ पहन के हरम में आए हुए हैं, खाना काबा के सामने है। तो जिनको समझ आ गई उन्होंने उतार दी, पर जो नहीं मानते वो नहीं मानते। बस अल्लाह पाक सबको हदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं हम। तो यहाँ से हम लोग बाहर निकल रहे थे पर ये रास्ता नहीं था जहाँ से हम लोग आए थे, हमने वहीं से नीचे जाना था स्टेयर्स से ही। और यहाँ से हम लोग निकल गए तो फिर याद आया कि हम लोगों के तो गेस्ट उधर टावर क्लॉक के नीचे वेट कर रहे हैं। तो फिर दोबारा से हम लोग यहाँ से स्टेयर्स पे गए और फिर वहाँ से नीचे टावर क्लॉक, और वहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक कहाँ पे है और वो किन दरवाज़ों से अंदर आते थे। ये रास्ता दूसरी साइड पे निकलता है, दूसरे मेन रोड वाली साइड पे निकलता है और जो टावर क्लॉक है वो इसके ऑपोजिट साइड पर है। तो अगर आपने उधर से जाना है तो आपको वापस स्टेयर्स पे ही जाना पड़ेगा, और अगर आपने डायरेक्ट मेन रोड पे जाना है तो आपको फिर यही रास्ता पकड़ के डायरेक्ट ये मेन रोड पे आपको लेके जाएगा। तो हम लोगों ने तो वापस टावर क्लॉक पे जाना था, तो इसी वजह से हम लोग फिर दूसरे रास्ते से चले गए थे। हम लोगों ने यहाँ पर आना था, इसी वजह से हमने वो दूसरा वाला रूट इस्तेमाल किया। अगर वहाँ जाते तो फिर हम लोग नहीं जा सकते थे टावर क्लॉक पे। तो अब हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ से हम लोग टावर क्लॉक के पास जाना था और यहाँ से इजी पड़ता है। यहाँ से एक रास्ता होता है जो टावर क्लॉक के पास डायरेक्ट आपको लेके जाता है, नहीं तो बहुत दूर पड़ जाता है, बहुत घूमना पड़ता है। तो वो रास्ता नहीं होता। तो यहाँ से मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कहाँ पर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक। और वो जो दो आपको विंडोज़ नज़र आ रही थी, यहाँ पर जो खातून थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा फेंकती होती थी, और यहाँ पर ही मैं आपको दिखाऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन गेट से अंदर जाते थे। यहाँ पर आप दिन में आए या रात में आपको एक जैसा ही लगेगा, फील होगा कि जैसे यहाँ पर दिन नहीं है, कभी रात आपको फील ही नहीं होती है। यानी कि रात के 3 भी बज रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा 3 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे होंगे तब भी नहीं आपको पता चलेगा। हालांकि अभी हम लोग घुमरा करके फ्री हुए थे और यहाँ पर 3 बजे का टाइम है, पर आप देख सकते हैं कि ऐसे लोग मतलब एक्टिव है ना जैसे दिन के 12 बजे, और कोई पता नहीं चलता कि यहाँ पर टाइम कैसे एकदम से गुजर जाता है। और जब हम लोग बाहर निकल रहे थे ना तो मैं कह रही थी, मैंने कहा 3 बज गए हैं, पता भी नहीं चला 3 बज गए हैं। तो ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर आप आ जाएं और आपको पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे ख़त्म हो गया। जब आप हरम की हदूद से बाहर जाते हैं ना उस टाइम आपको थकावट फील होती है, उस टाइम आपको टाइम का एहसास होता है, और यहाँ पर आके सब कुछ रुक जाता है, एक ही जगह स्टॉप हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता आपको। ये वही रास्ता है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र कर आते थे हरम शरीफ के लिए। ये पहाड़ी के बिल्कुल पास है उनका घर।
और ये सारा रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल चल के आते थे। काफ़ी रास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदल चले हैं। और आज तो ये जगह बहुत ज़बरदस्त की हुई है, इधर वाइट सीमेंट वगैरह बिछाया हुआ है और बिल्कुल नरम की हुई है ये जगह। नहीं तो उस टाइम पथरीली इलाका होता था। अगर आप आज भी गारे हिरा वाले रोड्स पे जाएँ, उन जगहों पे जाएँ तो कितनी मुश्किल जगह हैं। गारे सोहर चले जाएँ, पथरीला है, सब पथरीला इलाका है। तो उस टाइम ये पथरीला होता था। और ये वो 2 विंडोज़ हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो खातून थी जो कूड़ा फेंकती थी, इस जगह से फेंकती थी। वहाँ से ये घर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये ब्राउन वाला, ठीक है। यहाँ से आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल और यहाँ से गुज़रते थे। तो ये इस विंडो से वो खातून कूड़ा फेंकती थी। और आगे जाके हरम के 2 दरवाज़े ऐसे हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के अंदर तशरीफ़ लेके जाते थे। अभी ये तो बाद में सारे दरवाजे वगैरह बने हैं ना, और उधर से अभी भी कोई नहीं गुज़र सकता। ये देख लें अभी भी अंदर मतलब कितनी रश है, ऊपर 3rd फ्लोर 4th सब भरे हुए हैं यहाँ पर। और ये वही रास्ते हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र के हरम के अंदर जाते थे। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर इंसान को यहाँ से गुज़रना नसीब फरमाए। और ये 2 दरवाज़े हैं, इनको बंद किया हुआ है, आज भी यहाँ से कोई नहीं गुज़र सकता, बहुत कम ओपन करते हैं। ये गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, इसको लिखा हुआ भी उन्होंने यही है, नबी गेट। और यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते थे। ये उस ज़माने के 2 गेट हैं जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते थे। और यहाँ पर बहुत कम जाने आने देते हैं, वैसे इस रास्ते से किसी को भी नहीं जाने आने देते। ये फर्स्ट सही का रास्ता है। और ये देखें टाइम हो गया था यहाँ पर 3:15 का, और इस टाइम हम लोग बाहर आए थे और अभी भी रश अंदर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो बस यहाँ से जाने का टाइम आ गया था और हम लोग निकल रहे थे। और मैं देख रही थी कि अभी भी उसी तरह से रश है, क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया था। और आपको पता है 2 डेज़ की यहाँ पर छुट्टी होती है और सब ने आना शुरू कर दिया था उम्रे के लिए, क्योंकि आज से उम्रे स्टार्ट हो गए थे। तो अब जो लोग काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, जिन्होंने उम्रे नहीं किए थे हज की वजह से, अब वो आना शुरू हो गए थे। और इस टाइम इतनी रश होना शुरू हो गई थी ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। और बस जब हम लोगों के जाने का टाइम होता है तो दिल इतना उदास हो रहा होता है कि बस रोने वाला होता है कि यार अब दोबारा कब आना नसीब होगा भी कि नहीं होगा, क्या पता कितनी ज़िंदगी है। तो बस अल्लाह पाक हर किसी को जल्द से जल्द अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए, यही इंसान दुआ करता है। और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।